वेलकम बैक टारगेट आईक्यू। आप सभी का टारगेट आईक्यू विद योगेंद्र सर चैनल में स्वागत है। आपके अपने चैनल टारगेट आईक्यू में आज हमारी 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये तीसरी वीडियो है जो डेमो है हमारी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। यानी कि चैप्टर की जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, सबसे पहले तो इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और 11 माइनस में आर कोलिनियर। हमें ये फाइंड करना कि ये तीन पॉइंट यहाँ पर जो दिए हैं क्या ये कोलिनियर है। अभी कोलिनियर क्या होता है इन चीजों को समझेंगे। लेट पॉइंट्स ए का पॉइंट होगा, हमने 1 और 5 जो पॉइंट था उसको हमने नेम दे दिया, स्पेशल ए नेम है उसका। बी है, बी के पॉइंट है हमारे 2 3 और जो हमारा सी है, सी का है -2 और -11। सबसे पहले आप एक फिगर समझेंगे, देखो क्वेश्चन करना क्या है उस चीज के बारे में समझेंगे। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये आपका मान के चलिए सी हो गया। जो ये कोलिनियर वर्ड होता है, कोलिनियर को बेटा हिंदी में बोलते हैं सहरेख। क्या होता है? सहरेख। यानी कि सहरेख का मतलब है कि क्या ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर स्थित हैं, जैसे ए बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पर ही स्थित होंगे तो उसमें क्या होगा कि इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, जैसे हमने ये डिस्टेंस निकाला ए बी, तो सबसे पहले हम करते हैं ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस हमारी क्या होने वाली उसके बारे में बात करते हैं। ए बी का क्या मतलब होगा, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां पर जो होगा a और b, a पॉइंट a हमारा फर्स्ट और ये b हमारा क्या सेकंड पॉइंट है। तो b वाले कोऑर्डिनेट को हम सेकंड पे रखेंगे। x2 क्या होगा हमारा 2 माइनस x1 क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 आएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और ये होगा 1 प्लस 4 और ये होगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर ये 5। हमारी जो ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के अंदर 5। अब इसके बाद में सेम इसी तरीके से हम बी सी निकाल लेंगे। हमारा बी सी जो होगा बी और सी, तो सी वाले में होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस और ये -14 का होल स्क्वायर, -4 का 16 प्लस 14 का क्या होगा 196। इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड करने पर 2012 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट का साइन। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला पॉइंट और होगा, हमें निकालना होगा भी ए सी या सी ए, यानी कि हमें सी ए निकालना। सी ए वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर x2 के स्थान पे होगा हमारा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे इसमें तो ये होगा हमारा a, तो 1 माइनस के प्लस हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 256, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितने हो गए 200। अब सभी एक बार फिर दोबारा से क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद क्या होता है। फिर इसमें क्या दिया था, इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए थे और हमें 3 पॉइंट्स हमें दिखाने थे क्या ये कोलिनियर है। अब कोलिनियर क्या होंगे, हमने एक रफली फिगर बनाया कि इस तरीके से ए पॉइंट हमारा यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है। सेम ऐसा भी हो सकता है कि सी पॉइंट हमारा यहाँ हो, बी उधर भी हो, कैसे भी चेंज हो सकते हैं आपस में। तो अब हम इस चीज को समझने के लिए क्या करा, हमने सबसे पहले ए बी निकाला, यानी कि ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है वो निकाली। फॉर्मूला राइट करा, फॉर्मूला राइट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आया √5 आया।
उसके बाद हमने BC की वैल्यू लिखी, BC की वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट करी, BC की वैल्यू जब फॉर्मूले में पुट करी तो 212 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आया। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमने CA की वैल्यू निकाली, CA की वैल्यू हमारे स्क्वायर रूट के अंदर 265। अभी तीन वैल्यू देखने के बाद आप बताइए कि क्या कोई सी दो वैल्यू का सम हमारा, कोई सी तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू तो ये होगी 265। तो हम दिखा रहे हैं कि ये वाला जो साइन होता है ये हमारा साइन होता है बी का, कि ए बी प्लस बी सी। हमारा फिगर क्या है कि ए बी प्लस बी सी हमारा इक्वल क्या होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए या सी ए के इक्वल होना चाहिए। ए बी और बी सी इक्वल होना चाहिए सी ए के, और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करी है √5 प्लस में बी सी हमारा 212 और ये होगा हमारा 265। जब इनको हम ऐड करेंगे ये स्क्वायर रूट के अंदर ही ऐड नहीं हो सकते, ये इस तीसरी वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है, और जब ये तीसरी वाली वैल्यू के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट इक्वल आएगा। इसका मतलब है हैंस 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यानी कि इसमें ये थे हमें तीनों पॉइंट हमारे जो थे कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ये सी वाला कहीं अलग होगा, ठीक है, एक लाइन पर ये स्थित नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित होते तो इन दो का जो सम होगा तीसरे वाले के सम के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertex of an isosceles triangle। तो हमें चेक करना है कि ये ट्रायंगल होगा और ट्रायंगल में ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे वर्टेक्स हैं और ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट पॉइंट्स A 5 और -2 B 6 4 and 7 and C क्या होगा हमारा 7 और -2। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पे AB की। AB की डिस्टेंस जो होगी हमारी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट का साइन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, x2 क्या होगा, देखो a b, तो b क्या है हमारा, ये तो 1 होगा ये 2 होगा, तो b में 6 - के 4 6 - के 5 प्लस 4 माइनस ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 6 और 6 में से 5 जाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, ये 6 का स्क्वायर, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 का 36, ये हो गया हमारा 37। यानी कि हमारी जो ए बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हमारा स्क्वायर रूट 37 आई, यानी कि 37 वर्गमूल रूट 37 आया। इसके बाद हम BC फाइंड करेंगे, BC को फाइंड करेंगे। BC में क्या होगा, ये फॉर्मूला दोबारा से नोट कर लेंगे। फॉर्मूले में क्या होगा, BC में 7 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस के 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस के 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 और ये 37। अब हम यहाँ देख सकते हैं ए बी की वैल्यू भी 37 आई है और बी सी की भी जो वैल्यू है हमारी वो भी 37 आई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इक्वल है क्या हमारा बी सी के, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। नोट करेंगे 5 है ना,
क्वेश्चन 5 तो मैं फिगर गिवन है, इस फिगर में समझेंगे क्या होगा। देखो ए पॉइंट हमारा ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 पॉइंट्स के। तो हमारा क्या होगा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या होगा ओरिजिन 0 0। ये वाला फिगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब आप ये बताएंगे ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले वैल्यू x होती है। x पे कितने चले आप 1 2 3, तो x पे चले हम 3, y पे कितने चले 4 4, तो a के पॉइंट हो गए हमारे 3 4, b के कितने हो गए 6 और 7, c के कितने हो गए हमारे 9 और 4, और d के कितने हो गए हमारे 9, d के हो गए हमारे 6। हमारे पास 4 पॉइंट है, जिसमें हमारा a है 3 4, b हमारा 6 7, c हमारा 9 4 और d हमारा 6 और 1। इसके बाद हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस इनके बिटवीन। तो a b के डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम a b के बिटवीन डिस्टेंस निकालेंगे। a b के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी हमारी, स्क्वायर रूट का साइन। डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो b 6 के 3 का स्क्वायर प्लस 7 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और 3 क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 18, यानी कि ये 18 होगा। और 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट। ए बी की वैल्यू 3 रूट 2 आ रही है हमारी। इसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे बी सी की। बी फर्स्ट होगा, सी सेकंड होगा, तो सी में इसमें क्या होगा स्क्वायर रूट का साइन होगा 9 के 6 का स्क्वायर प्लस 4 के 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और ये दोबारा से हमारा 18 आया, और 18 को हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे CD की। CD की वैल्यू क्या होगी हमारी 6 के 9 का स्क्वायर प्लस 1 के 4 का स्क्वायर। ये माइनस के 3 यहाँ पर होगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है हमारा, तो 9 प्लस 9 ये 18 होगा। 18 को हम दोबारा से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आया ए बी की वैल्यू भी 3 स्क्वायर रूट 2, बी सी की भी वैल्यू 3 रूट 2 और सी डी की भी वैल्यू हमारी 3 रूट 2। अगर ये हमारा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का मतलब हमारे पास 4 साइड होनी चाहिए। हम 3 साइड निकाल चुके, एक 4 साइड क्या होगी हमारी डी ए। हम अभी डी ए को और फाइंड करेंगे। डी ए, डी फर्स्ट और ए सेकंड, ए की वैल्यू हमारी 3 के 6 का स्क्वायर प्लस 4 के 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर के 3 का स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 9 18, 18 का 3। हमारी 4 साइड जो है वो 4 साइड इक्वल है, आप सभी देख सकते हैं कि ये भी इक्वल है। फोर साइड तो इक्वल है, तो अब 4 साइड इक्वल होंगी तो हमारा क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर के अलावा ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे स्क्वायर में भी 4 साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती है। इस चीज को चेक करने के लिए अभी हम डायगोनल निकालेंगे। इनके डायगोनल क्या होते हैं हमारे, तो डायगोनल में क्या होगा हमारा AC फाइंड करेंगे। AC
9 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 0। सेकंड डायग्राम हमारा BD होगा। BD की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। BD में 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर 0 प्लस ये हो जाएगा -6, ये 36 की हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये क्या होगा सर? डायगोनल AC इक्वल क्या हमारा BD और इक्वल कितना हमारा 6 है। तो अब हम लिख सकते हैं hence four sides are equal and diagonal ABCD क्या होगा हमारा AC equal BD equal 6 centimeter, hence four sides are equal and diagonal are also equal, so ABCD is a square. Now we can say चंपा is right. चंपा बोल रही थी ना कि ये क्या होगा हमारा स्क्वायर होगा, तो चंपा वाली बात हमारी बिल्कुल राइट होगी। ये क्वेश्चन हमारा 5 तक कंप्लीट होता है। जो ये कोलिनियर वर्ड होता है, कोलिनियर को बेटा हिंदी में बोलते हैं सहरेख। क्या होता है सहरेख? यानी कि सहरेख का मतलब है कि क्या ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पर स्थित हैं, जैसे A, B और C। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन पर ही स्थित होंगे तो उसमें क्या होगा कि इन तीनों का अगर हम सम करेंगे, जैसे हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, ये डिस्टेंस निकाल ली,